इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसमें नेपाल की तरफ से एक नया स्टेटमेंट आया है। नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए हुए हैं, तो मीटिंग चल रही है इंडिया के साथ न्यू दिल्ली में। तो जो एक एरिया है वहाँ पर काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा ट्राई जंक्शन है, जो कि इंडिया, चाइना और नेपाल का ट्राई जंक्शन है। तो वहाँ पर डिस्प्यूट क्या है, नेपाल ये क्लेम करता है क्योंकि जो काली रिवर है उसका सोर्स है वहाँ से, तो नेपाल क्लेम करता है कि पूरा एरिया उसका है। अब इसका एक बैकग्राउंड समझते हैं इंडिया नेपाल के रिलेशंस का। अगर हम बात करें 1947 में इंडिया फर्स्ट कंट्री थी जिसने नेपाल को रिकॉग्नाइज करा और 1950 में इंडिया नेपाल के बीच में एक फ्रेंडशिप एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। फ्रेंडशिप एग्रीमेंट के तहत एक ओपन बॉर्डर होगा इंडिया नेपाल के बीच में। ओपन बॉर्डर का मतलब फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, वहां पर वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। हम नेपाल ओपन बॉर्डर है, कभी भी नेपाल जा सकते हैं, सामान भी आता जाता रहता है, तो एक अच्छे रिलेशन नेपाल के साथ रहे हैं। तो वहां पर मोनार्की रही है नेपाल में काफी लंबे टाइम तक, और इंडिया एक डेमोक्रेसी रहा है। 2008 में वहां पर मोनार्की अबॉलिश कर दी गई, फिर वहां पर डेमोक्रेसी आई, इलेक्शंस हुए, और कम्युनिस्ट पार्टी का भी बहुत बड़ा रोल रहा। चाइना का भी इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा रहा नेपाल में। और अभी अगर 2026 की बात करें तो वहां पर एक बहुत बड़ा जेनजी मूवमेंट हुआ था मार्च में। उस जेनजी मूवमेंट के तहत वहां पर जो सरकार है वो हटा दी गई थी, और एक नए जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो एक राज परिवार से ताल्लुक रखते हैं, बालिंदर साहा, जो कि 27 मार्च 2026 से प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी एक बनी हुई है जिसके तहत वो उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है नेपाल का। अब उनका ये कहना है कि अब इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो पुराना वाला सिस्टम नहीं होगा, बिल्कुल नए तरीके से इंडिया के साथ रिलेशंस हम स्टार्ट करेंगे। और इंडिया नेपाल के रिलेशंस की बात करें तो रोटी और बेटी का संबंध माना जाता है। रोटी का मतलब है कि वहां से बहुत सारे लोग यहाँ पर कामकाज के लिए इंडिया आते हैं, यहाँ से भी कई बिजनेसमैन वहां बिजनेस करने के लिए जाते हैं। और बेटी मतलब रिलेशंस, यहाँ पर मैरिजेस होती हैं। और सीता जो है, गॉडेस सीता, वो भी वहीं नेपाल को बिलोंग करती थी। तो समधी वाला भी संबंध है इंडिया और नेपाल का, इसलिए कहते हैं रोटी बेटी संबंध है। चैलेंजेस आगे आने वाले क्या हैं? चैलेंजेस ये रहते हैं कि नेपाल में ज्यादातर लोगों का परसेप्शन है कि इंडिया ना इंटरफेरेंस करता है वहां की पॉलिटिक्स में। दूसरा, वहां पर जो है चाइना का जो है काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस वहां पर इंक्रीज होता जा रहा है। तो चाइना भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कुछ ना कुछ वहां पर अपनी प्रेजेंस शो करता है, कंपटीशन शो कर रहा है। उसके अलावा नेपाल में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जैसे मोनार्की खत्म हुई 2008 में, फिर कम्युनिस्ट पार्टी, अलग अलग प्राइम मिनिस्टर, लगातार वहां पर सरकारें बदल रही है, नए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। अब जेनजी मूवमेंट हुआ तो चीजें बदल गई। ट्रेड और ट्रांजिट इशू भी रहते हैं। ठीक है, कई बार जो सामान आता जाता है तो बॉर्डर में चेकिंग वगैरह होती है, तो उस वजह से भी डिले होता है। तो ये भी एक इशू है। तो इंपॉर्टेंट है कि हम भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखें, वो भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखें, और हम भी नेपाल की जो सेंसिटिव चीजें हैं, सेंसिटिविटी, उसका भी ध्यान रखकर अपने संबंधों को, रिलेशंस को आगे बढ़ाएं। और ये जो ट्राई जंक्शन है ये आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ वाला रीजन है वहां पर है ट्राई जंक्शन ये।